जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 6 पर्सनाली 6। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है हम लोग का यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका, जो कि आप लोग को भारतीय भूमिका बुक है। इसके साथ साथ आप अगर आरडी सामने एनसीईआरटी भी बुक पढ़ रहे हैं तो यह पार्ट आपके लिए काफी कारगर होगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, हम लोग का चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। तो हम लोग जो कि यूक्लिड आ रहा है, इन्होंने जो कि ज्यामितीय में काफी भूमिका निभाए थे। इनको देखिए, इनका जो हुआ था, बोल सकते हैं कि यह एक ग्रीक गणितज्ञ थे, यानी गणित में जो गणित का विशेष अध्ययन करता है गणितज्ञ। दोस्तों, थोड़ा फीवर हो जाने के कारण गला में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए अगर आवाज में थोड़ा सा दिक्कत हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी चाहता हूँ। दोस्तों, हम अब खाली फोकस करेंगे अपना पढ़ाई के ऊपर, अपना सिलेबस के ऊपर। इसमें हम लोग जानेंगे सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, थ्योरी, और उसके बाद से हम लोग चलेंगे प्रश्नावली पर। देखिए, क्या हुआ था कि जो यूक्लिड थे वह एक गणितज्ञ थे। उन्होंने अपने एलिमेंट्स, एक पुस्तक है एलिमेंट्स, जो कि बोल सकते हैं कि वह 13 खंडों में बटा है, लेकिन हम लोग को बोल सकते हैं कि बहुत ही पहले से ही हम लोग को 6 खंड ही पढ़ाया जाता है, अदर खंड नहीं पढ़ाया जाता है। तो 13 खंड में बांटे थे ये जो यूक्लिड थे। उन्हीं के बुक से हम लोग क्या करते हैं कि ज्यामिति के अध्ययन को मानते हैं। उनके देखिए, उनकी सिद्धांत इस प्रकार है कि एक बिंदु से एक, बोल सकते हैं कि देखिए एक बिंदु है और दो बिंदु है, इससे सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है दो बिंदु की, और या दो रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, या सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। समकोण बोले तो 90 डिग्री के कोण, और किसी केंद्र और किसी त्रिज्या से खींचा गया वृत्त खींचा सकते हैं। बोल रहे हैं वह कि आप एक केंद्र ले रहे हैं, त्रिज्या ले रहे हैं, उससे आपको यहाँ से आप वृत्त खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वृत्त खींच सकते हैं। ये यूक्लिड की क्या थी? अवधारणाएं थी, यानी उनके कथन थे। ठीक है, उन्होंने जो यूक्लिड की ज्यामिति रूल है, उनके जो साइन दिए गए हैं, लिखने का ढंग, उन पर आज हम फोकस करेंगे। उसको किस तरह से लिखते हैं, उसके बाद से निम्नलिखित के परिभाषाएं जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आता है कि हम लोग का देखिए ये कैसा है, सरल रेखा है। तो रेखा पर किसे कहते हैं, इस बात को फोकस किया जाए, इसे आप लोग आसानी से भी समझ सकते हैं। देखिए, रेखा की बात आती है तो रेखा जो दोनों की ओर से अशांत यानी असीमित हो, फैलता जाए। आपने एक कोई मान लीजिए कि इधर से आपको पता ही नहीं है अनंत का, इधर हम लोग अनंत कहाँ होने वाला है, इधर से अनंत का पता ही नहीं है, यानी दोनों तीर क्या होता है, लगातार इसमें देखा जाता है कि बढ़ने के लिए दिया जाता है, यानी दोनों तरीका से असीमित है, कहीं दूरी तक कितना डिस्टेंस तक जा सकती है, वही होता है रेखा। इसे लिखेंगे कैसे? मान लीजिए कि हमने दिया है यहाँ पे ए और बी, क्या है? रेखा है। तो भाषागत न लिखते हुए अगर हम ऐसा भी लिख रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि सरल रेखा ए बी है। तो देखिए, सरल रेखा किसे कहते हैं, वक्र किसे कहते हैं, इस पर फोकस करते हैं। सरल रेखा यानी सीधी रेखा, सरल रेखा यानी सीधी रेखा, वक्र रेखा यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा। टेढ़ी मेढ़ी रेखा क्या कहते हैं हम लोग? वक्र रेखा कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा और सीधी रेखा को हम लोग कहते हैं सरल रेखा। उसके बाद से आती है किरण। उसके बाद से हम लोग का होता है किरण। तो किरण में जानते हैं, जैसे समझिए, आप लोग अक्सर जानते हैं कि प्रकाश कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? तो सीधी रेखा में गमन करता है, जो कि आप लोग टच मारते हैं तो एक निश्चित बिंदु स्रोत से निकलती है और अनंत दूरी तक फैलती है। हम लोगों ने प्रूफ के साथ पढ़ा था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसे दिखाइए, जो कि वर्ग 8 में ही हमने पढ़ा दिए हैं साइंस के क्वेश्चन में। तो देखिए, तो ये रेखा किसे कहते हैं? तो जिस रेखा के जो जहाँ से स्रोत है, उद्गम का स्रोत वह निश्चित हो, उसके बाद से अनंत हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास जिस मोबाइल से देख रहे हैं, मोबाइल से आप टर्च मार रहे हैं तो बाढ़ने वाला जो बिंदु है, जहाँ से जाने वाला प्रकाश स्रोत, वह तो निश्चित है, उसके बाद से क्या है, कहाँ तक जाएगा, एक फिक्स नहीं है, तो वह अनंत होता है। यानी किरण जिसका एक बिंदु निश्चित और दूसरा बिंदु अनिश्चित हो, यानी असीमित हो, वही होता है हम लोग का किरण। तो मान लीजिए ऐसा हम लोग को रेखा बनाना हो, ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, और ए बी, तो इस रेखा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? किरण है। क्या है?
किरण है, ए बी एक किरण है, किरण ए बी। तो हमने इसको सिंबल में इस तरीका से लिखे हैं। पुनः चलते हैं अपने नेक्स्ट है हम लोग का रेखाखंड। नेक्स्ट है हम लोग का रेखाखंड। रेखाखंड पर फोकस करेंगे तो रेखाखंड को जानेंगे। रेखाखंड में होता क्या है कि दोनों ओर का सीमित वैल्यू होता है। क्या होता है? सीमित वैल्यू होता है। जैसे ए और बी क्या है? हम लोग का रेखा है, लेकिन जैसे ही हमने दे दिया कि यहाँ से ए और बी की दूरी ज्ञात करना है, तो ये हम लोग यहाँ से फिक्स कर दिए इसका निश्चित बिंदु, इसका भी फिक्स कर दिए, यानी दोनों ओर से सीमित हो गया है इतना ही बाउंड्री में। यानी मान लीजिए कि ये है कि रेखा के सिंबल रेखा का, और यहाँ पे हमने एक बिंदु दे दिया, दोनों की ओर से सीमित कर दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया ए और बी। ये हो जाएगा हम लोग का रेखाखंड। देखिए यही से हम लोग को दिखाई गया सिंबल इसका। अब चलेंगे हम लोग रेखाखंड की लंबाई। तो यहीं पे देख लेते हैं, मान लीजिए कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, तो हम लोग इसकी लंबाई लिखेंगे जिसे बोलते हैं लेंथ लंबाई को लेंथ। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं लेंथ ए बी ज्ञात कीजिए, लेंथ ए बी ज्ञात कीजिए। सिंबल सीख रहे हैं ताकि ये यूक्लिड के जो नियम है, ज्यामितीय रूल, ज्योमेट्री रूल्स, इसको बनाने में आप लोग को ये सिंबल दिया होगा, जिससे आप लोग की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। चलते हैं, देखिए त्रिभुज का चिन्ह आप लोग जानने करते हैं। सर ये कोण का चिन्ह है, क्या है? कोण यानी एंगल का चिन्ह है। जैसे समझिए एंगल पर ध्यान देने वाली बात है। अगर देखिए एंगल होता है दो रेखाओं के बीच के कोण को कहते हैं कोण, ठीक है? दो रेखाओं के बीच ये होता है। तो ये हमें मान लीजिए कि हमने दिया इसी तरीके से, मान लीजिए कि त्रिभुज ले ली, चलिए कोई बात नहीं, त्रिभुज है, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। अगर हम करें ये कोण ए बी सी कितना है? 60 डिग्री है। इसका मतलब है कि जो बीच वाला होता है यही वाला क्या है? 60 डिग्री है। इसी बात को हम समझना है और फोकस करना है। देखिए जो बीच वाला होता है उसी की चर्चा की जा रही है। मान लीजिए फिर से समझिए, अगर हम कर रहे हैं इसी को सी बी ए, तो कितना है? 60 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है। और या इस तरह से कर रहे हैं हम लोग सी ए बी, सॉरी ए तो बीच में गए, ए का मान निकाल ले रहे हैं हम लोग, सी बी ए चाहे ए बी सी। अब उसी तरीके से कर रहे हैं ये कोण ए सी बी चाहिए, ए सी बी। इसका मतलब हमें क्या, किसको मान निकालना है? सी को मान निकालना है, जो कि नहीं दिया है। अगर यहाँ पर दिया होता हम लोग का, मान लीजिए कि 70, तो निकाल सकते थे, क्योंकि त्रिभुज की तीनों कोणों का जो कितना होता है 180, तो 70 और 60 कितना होता है हम लोग का? 130 होता है। तो 180 में से 130 घटेगा, 130 घटेगा तो हो जाएगा 50। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। तो कोणों को समझे, उसके बाद से चलेंगे हम लोग कोण की माप पर। तो कोण की माप यानी वही बात आप लोग समझ सकते हैं, जो कि एम से दिखाया गया है। माप से मेजर में माप नापना, उसके बाद से एम लिखकर सिंबल से चल दिया है। उसके बाद से चल रहे हैं त्रिभुज एबीसी। तो आप लोग त्रिभुज का सिंबल जानते करते हैं, वर्ग का सिंबल जानते करते हैं, आयत का सिंबल जानते करते हैं, ठीक है? ये सब आप लोग सिंबल जान चुके हैं पहले ही निम्न क्लास में। उसके बाद से आती है सर्वांशम। सर्वांशम बोले तो त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, पंचभुज, जितने भी आकृतियां होती है उनकी आकृति यानी स्पेस और साइज, उनकी आकार क्या हो, उनकी समान हो, ठीक है? तो वही होता है हम लोग का सर्वांशम। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बनाया त्रिभुज, हमने एक आकृति बनाई, ठीक है? उसके बाद इससे काट दिया। देखिए इसका जो आकृति एक पार्ट वाला है, ये पार्ट वाला एक दूसरे से समान है, एक दूसरे से समान है, तो हम लिख सकते हैं सर्वांशम। उसी तरीके से आप लोग अन्य के भी बना सकते हैं, अन्य एग्जाम्पल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से मान लीजिए कि हमने बनाया तो ये भी क्या है? एक दूसरे से सर्वांशम है। यानी आपको एक शेप जो इसमें शेप जो है वो आप लोग को निकालेगा तो एकदम समान निकलने वाले हैं, तो वो होते हैं सर्वांशम। सर्वांशम का सिंबल देख लीजिए, सर्वांशम यानी दो ऊपर बराबर देकर उस पर थोड़ा सा इस तरह से कर देता है, ये होता है सर्वांशम। और इसमें अगर जब दशमलव में भी निकालते हैं, जब दशमलव में आता है हम लोग का अंक, मान लीजिए कि 3/1 दिया होता है, सॉरी 1/3 दिया होता है, 1/3 दिया होता है। जब हम 3 में 1 से भाग देते हैं तो 0.0 यहाँ पे तितली के 9 1 फिर 0 फिर तितली एकदम आसान चल रहा होता है। तो क्या कर लेते हैं डायरेक्टली, इसका आंसर किस से लिखते हैं कि बराबर है। तो बराबर में इसको से फिर हम लगभग बराबर है, लगभग बराबर में भी इसको ऊपर से करते हैं और लिखते हैं 0.5।
0.4 लगभग बराबर है 0.4 के। उस तरीका से भी हम लोग क्या करते हैं वहां पे यूज करते हैं। अब चलेंगे हम लोग इसको लंब के ऊपर। मान लीजिए कि कोई रेखा, मान लीजिए कि कोई रेखा, हमारा रेखा बोले तो इस तरह से होता है रेखा, ठीक है। इस पर क्या है, एक यहाँ पे PQ एक रेखा है जिस पर क्या है CD लंब है। लंब बोले तो 90 डिग्री का कोण है। उस तरीका से होता है तो हम लोग लिखते हैं, ये देखिए हमारे AB दिया है तो कोई बात नहीं था, यहाँ पे AB कर सकते थे। AB क्या है, रेखा CD पर लंब है। इस तरीका से दिखा सकते हैं। अगर चाप खींचने की बात आती है तो हमने आप लोगों को चाप खींचना प्रकार के माध्यम से सिखाए थे, जो कि बहुत ही अच्छे मेथड से सिखाया गया था। उसमें यह बताया गया था कि कैसे आप 7 डिग्री, 22 डिग्री, 13 डिग्री, 45 डिग्री, 14 डिग्री या 15 डिग्री या 45 डिग्री, 270, 165 बोल सकते हैं कि कितना भी एंगल निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, उसमें आसान तरीके से सिखाया गया था। जो कि आप लोग मैथ का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसा होगा प्लेलिस्ट, उससे आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसके बाद से आती है समांतर की बात। देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होते हैं तो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। समांतर किस कंडीशन में होते हैं कि मान लीजिए हम आयत बनाते हैं, ये इसके समांतर होता है, ये इसके रेखा के समांतर होता है। हम ऑलरेडी पढ़े हैं। या समांतर देखिए एक दूसरे के और एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। अगर इस तरह से रेखा है, इस तरह से रेखा होगा, यानी एक ही समतल में होते हैं, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए AB यहाँ पे रेखा है, यहाँ पे CD रेखा है, तो लिख सकते हैं कि AB समांतर CD, या यहाँ पे भी लिख सकते थे AB समांतर CD। इस तरीके से हम लोग का रेखा हो गया। अगर समांतर और बराबर हो, यानी यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर हो, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो, तो लिख सकते थे हम लोग कि समांतर और बराबर है। इसको हम लोग लिख सकते थे इस तरीका से कि रेखा कौन लिख सकते थे कि AB और CD एक दूसरे के समांतर और बराबर है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट दिया हम लोग का C, और C बोले तो सर्कल मतलब वृत्त OR। देखिए वृत्त जिसकी केंद्र O है, त्रिज्या R है। मान लीजिए कि वृत्त हो गया जिसकी केंद्र क्या है, O है, त्रिज्या R हुआ। यही हम लोग को बता रहा है, यह एक वृत्त है। इस तरीका से जब दिया हो, R मान लीजिए कि 2 दिया हो, केंद्र दे दिया हो, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सिंबल के माध्यम से सांकेतिक भाषा में लिख सकते हैं। और ये 12 छोटा और बराबर, इस 3 का साइन बचा, इस तीनों के साइन को समझते हैं। अगर मान लीजिए कि 12 की बात आ जाए रेखाखंड में, तो कह सकते हैं कि मान लीजिए एक रेखा हम लोग का AB है जो कि 2 सेंटीमीटर है, और एक रेखा हम लोग का CD है जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो लिख सकते हैं कि जो CD है वह 12 है, किससे, AB से। 12 जो होता है वह ग्रेटर देन उसकी खुला रहता है, मुहवा जो बड़ा होता है, ओपन रहता है, ठीक है। और लेस देन जो कि छोटा रहता है। देखिए CD अगर लेस देन इधर तो हो ही गया है, अगर छोटा रहता है तो लेस देन कर देते हैं। अब बराबर, अगर दोनों का मान बराबर होता है तो बराबर। अगर मैथ की बात की जाए, थोड़ा सा मैथ के अंदर चलते हैं, मैथ में अंकीय पर, ठीक है। तो उसमें अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाता है कि -6 और -20 में कौन सी 12 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 17-20 करते हैं अधिकांशतः स्टूडेंट, लेकिन अधिकांशतः स्टूडेंट ये भी करते हैं -6, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। -6 12 है -20 से, क्योंकि आप लोग समझ जाइए, क्योंकि -6 इसलिए बड़ा है क्योंकि देखिए -6 रुपया क्या समझ ले कि आप लोग देखिए 0 के बाद से हम लोग इधर तरफ से आते हैं तो पहले -6 बैठाता है, इसका मतलब पहले -6 बड़ा है, उसके बाद से जैसे जैसे उधर छोटा होता जाता है। उसके बाद से या ऐसा समझिए कि -6 रुपया आपका कर्जा ज्यादा लगेगा कि -20 रुपये ज्यादा लगेगा। -20 रुपये ज्यादा लगेगा तो उस हिसाब से भी नहीं मानना होगा आपको उचित। यहाँ पे अगर ऋणात्मक चिन्ह की बात करते हैं तो जो छोटा अंक वाला होता है उसी को क्या करते हैं हम लोग 12 मानते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए कि 0 और -5 में कौन बड़ा है तो 0 बड़ा है। अगर बात की जाए 0 और 3 में कौन बड़ा है तो 3 बड़ा है। इस तरीका से भी दे, आप लोग कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। उसके बाद से हम लोग चलेंगे अब अपने
इस टॉपिक पर यानी सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, पूर्णयुक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, पूर्ण कोण और पूरक कोण, अनुपूरक कोण, समपूरक कोण, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए समपूरक कोण किसे कहते हैं पहले समझते हैं। देखिए समपूरक कोण यानी जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, क्या हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उसे हम लोग कहते हैं सम कोण, क्या हो, 90 डिग्री हो। और न्यून कोण किसे कहते हैं, तो न्यून कोण देखिए जिस कोण की माप पहले हमने कहा कि 90 डिग्री हो उससे हम लोग कहते हैं समकोण, ठीक है। और देखिए अगर बात की जाए कि न्यून कोण, तो न्यून कोण बताइएगा कि 90 डिग्री से, देखिए न्यून कोण बताइएगा कि 90 डिग्री से जितना भी इसका छोटा वाला कोण हुआ है यही होता है न्यून कोण, यानी 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम लिख सकते हैं। उसके बाद से अधिक कोण की बात आती है, तो अधिक कोण कहते हैं तो 90 डिग्री से, यहाँ पे 90 है ना, 90 डिग्री से जो अधिक और 180 डिग्री से जब कम रहता है तो उसको कहते हैं अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री के बीच, यानी 90 और 180 के बीच के जितने भी कोण है वह सब अधिक कोण होते हैं। जैसे न्यून कोण में उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि 45, 22.5, 35, 60, 75, ये सब जितने भी कोण है वह सब न्यून कोण है। अधिक कोण की बात की जाए तो 105, 120, 135, 150 जितने भी कोण है वह सब अधिक कोण है। और उसके बाद से ऋजु कोण की बात की जाए, ऋजु कोण बोले तो सरल रेखीय कोण, जब हम इस तरीके से पाई खींच देते हैं तो वह हम लोग का हो जाता है 180 डिग्री कोण, क्योंकि आपने जाना यूक्लिड के अनुसार कि 90 डिग्री कोण होते हैं, समकोण होते हैं, वह समान होते हैं। देखिए इतना भाग हुआ क्या हुआ, 90 हुआ, तो इतना भाग क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो दोनों 90 मिला कितना हो गए 180, यानी एक सीधी रेखा क्या होती है 180 होती है, 180 यहाँ पे आ चुका है। तो ऋजु कोण या यहाँ पे लिख सकते हैं कि सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण जिसकी माप क्या होती है 180 डिग्री। उसके बाद से आती है पूर्णयुक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, पूर्णयुक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। पूर्णयुक्त कोण बोले तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा लिख सकते हैं। यहाँ पे 180 डिग्री से क्या चाहिए, बड़ा, और 360 डिग्री से छोटा, यानी 180 और 360 के बीच के जितने भी कोण है वो हमारा पूर्णयुक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद से आएगी पूर्ण कोण, तो 360 डिग्री के कोण को हम लोग पूर्ण कोण कहते हैं। यहाँ पे हम लोग पहुंच गए, या यहाँ पे 0 डिग्री भी होता है, 360 डिग्री भी होता है। यहाँ पे 19, 180, यहाँ पे होता है 270, उसके बाद से 300, यानी हम लोग वृत्त की रचना आराम से कर चुके हैं। ये 360 डिग्री का कोण होता है। उसके बाद से हम लोग चलते हैं दो अन्य थ्योरी, जो कि पूरक कोण है और समपूरक कोण है। देखिए पूरक कोण को हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, अनुपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, ठीक है। तो देखिए पहले पूरक कोण की बात कर ली जाए कि देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं, यानी दो कोणों की माप का जोड़, दो कोणों की माप का जोड़ 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। समझिए बात को, मान लीजिए दो कोणों की माप का जोड़, अगर मान लीजिए एक कोण दिया है हम लोग का 40, ठीक है, एक कोण दिया है 40, तो दूसरा का कोण का होगा, आप लोग जानते हैं कि नहीं नहीं, एक कोण का हम लोग का 40 है तो दूसरा कोण क्या होगा, तो दो कोणों का जोड़, मान लीजिए कि दूसरा कोण 1 से और दो कोणों का जोड़ कितना होता है 90 होता है, 100 कितना हो जाएगा 90 माइनस 40 यानी 50, और देखिए 50 और 40 डिग्री तो 90 आ गया। तो आप लोग को कहा जाए कि एक कोण 40 डिग्री है, उसका पूरक कोण बताइए, चाहे उसका कोटिपूरक कोण बताइए, चाहे उसका अनुपूरक कोण बताइए। तब आप लोगों को क्या करना है, घबराना नहीं है, सिर्फ 90 में से घटा देना है, 90 में से क्या करना है, घटा देना है। इस पर क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, x मान कर बनेंगे, y मान कर बनेंगे, ठीक है। देखिए अगर बात की जाए कि मान लीजिए बात कर रहे हैं कि 15 डिग्री का क्या कीजिए पूरक कोण बताइए, तो 15 बोले है ना, तो 90 में से क्या करना है 15 घटा देना है, यहाँ पे आया हम लोग का आया 75 डिग्री। उसी तरीका से आप लोग सभी किसी को निकाल सकते हैं, यानी पूरक कोण जाने आपने कि दो कोणों का योग क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, उससे हम कहते हैं पूरक कोण। उसके बाद से बात आती है समपूरक
कोण, उसके बाद से बात आती है समपूरक कोण। इसे समझते हैं। देखिए जब दो कोणों की माप क्या हो 180 डिग्री हो, जब दो कोणों की माप का जोड़ 180 डिग्री हो उसे कहते हैं समपूरक कोण। जैसे समझिए तो हमने दिया 105 डिग्री का समपूरक कोण बताइए, तो आपने जाना कि दो कोणों का जो कितना होता है 180, समपूरक कोण बोले हैं 105 प्लस x बराबर 180, x बराबर 180 माइनस 105 घटाएंगे तो हो गया 75, यानी 75 डिग्री। अब उसी तरीके से बोल दिया जाए कि एक दिया है हम लोग का 100 मान लीजिए 130 और उसका पूछा जा रहा है कि समपूरक कोण बताइए, डायरेक्ट बता दीजिएगा 180 में से 130 गया, या इसमें क्या जोड़े कि 180 हो जाए, क्योंकि दो कोणों का जोड़ हमें क्या चाहिए 180 चाहिए। इसमें दिखाई दे रहा है कि 50 जोड़ने के बाद से हम लोग का समपूरक कोण बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ और फैक्ट्स है कि देखिए गणित में गणित को विकास करने में बहुत सारे लोगों ने भी भूमिका निभाए थे, यानी बहुत सारे गणितज्ञ ने भूमिका निभाए थे, जिसमें आप लोगों ने यूक्लिड जाना, आर्किमिडीज जानेंगे। उसके बाद से जो आर्यभट्ट थे जो कि शून्य के क्या है खोज करता है, जिनका जन्म आर्यभट्ट का जन्म जानेंगे। तो आर्यभट्ट यहाँ पे लिख देते हैं आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था 476 ईस्वी। उसी तरीका से आप लोग लिख सकते हैं भास्कर का जन्म 114, ब्रह्मगुप्त का जन्म 598। आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा भास्कर का जन्म 114 ईस्वी। उसके बाद से ब्रह्मगुप्त, उसके बाद से आता है हम लोग का ब्रह्मगुप्त की बात आती है। तो ब्रह्मगुप्त का जो हुआ था हम लोग का जन्म वो हुआ था 598 ईस्वी। उस तरीके से आप लोग नोटबुक में जितने भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इससे आप वीडियो पोस्ट कर आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों में है कि किसी सरल रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, डैश दिया है, ठीक है। किसी सरल रेखा पर मान लीजिए कि सरल रेखा है, इस पर कितने बिंदु हो सकते हैं। देखिए एक बिंदु, दो बिंदु, इसे ब्लू कलर से दिखाया जाए ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे 3 बिंदु, 4 बिंदु, 5 बिंदु, 6 बिंदु। आप चाहिएगा तो कितना ही बिंदु लिखते चल जाइएगा सरल रेखा पर। सरल रेखा तो खुद अनंत होता है, ये खुद अनंत होता है, तो क्या इस पे कितने बिंदु लिखा जा सकता है, यानी आप लोग फर्स्ट टाइम बोल सकते हैं यानी अनंत। कितने बिंदु हो सकते हैं अनंत। बी की बात की जाए तो बी दिया है हम लोग का ये किसी बिंदु से सरल रेखाएं खींची जा सकती है, जैसे यानी मान लीजिए कि एक बिंदु दिया है, दो बिंदु नहीं बोला है, एक बिंदु बोला है, यहाँ पे एक बिंदु हमने दे दिया। उसके बाद से बोला है कि किसी बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए हमने खींचना शुरू कर दिया, इस तरह से रेखा खींच सकते हैं, इधर से भी 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 खींच सकते हैं, यानी बहुत सारी रेखाएं, जितना मन उतना खींच सकते हैं। यानी क्या हुआ कि अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इसका भी आंसर हो गया अनंत, इसका भी आंसर हो गया अनंत। उसी तरीका से हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है कि दो भिन्न सरल रेखाएं अधिक से अधिक डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। दो भिन्न सरल रेखाएं, देखिए दो भिन्न सरल रेखाएं बोल रहा है कि अधिक से अधिक कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। मान लीजिए एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, और अधिक से अधिक बात किया दो गो, एक ना किया, मान लीजिए एक गो, मान इस तरीके से एक जगह किया, और जगह तो होगा नहीं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया और तो जगह करना हो तो हम थोड़ी ना है दोबारा ले जाएंगे, ये तो वॉकर हो जाएगा। और सरल रेखा हमेशा सीधी रेखा में होती है, जो कि हम लोगों ने क्या किया था थ्योरी में ही जाने थे। अब इस तरीका से हम लोगों ने इसको भी जाना, तो कितने खिंचाई जा सकती है, कितने प्रतिच्छेद रेखा है। प्रतिच्छेद बोले तो काटने वाली रेखा तो हमेशा एक, हमेशा कितनी खींची जा सकती है एक, तो सी नंबर में क्या आ जाएगा एक। अब बात करते हैं हम लोग डी पर। डी हम लोग का दिया है कि दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से अधिक डैश अलग अलग रेखाएं गुजर सकती है। यानी देखिए दो भिन्न भिन्न बिंदु दिया है, मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे दिया है, दूसरा का बिंदु यहाँ पे दिया है, अधिक से अधिक कितनी रेखाएं गुजर सकती है। चलिए हमने पारा एक, अब बोलिए गुजर सकती है कहीं से,
कहीं से गुजर सकती है। मान लीजिए हम तिरछे भी लेते हैं तो हैंग लेते हैं। आप कहीं गुजर सकते थी, आप कहीं गुजर सकते हैं, कहीं गुजर सकती है। अधिक से अधिक दो बिंदु से हमेशा एक रेखा गुजरती है। ये ना कि एक बिंदु से अनंत जिन्हें मनते नहीं तो पार देना है, लेकिन दो बिंदु दिया है तो हम लोग को तो फिक्स है कि दोनों बिंदु पर क्रॉस करना है, तो एक ही क्रॉस हो पाता है। ठीक है, अब उसी तरीका से हम लोग अब चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट है हम लोग का कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। दिया इसमें सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, दिया है इसमें हम लोग का सेकंड का फर्स्ट दिया है कि दो दिए गए बिंदु जिसमें ए और बी से डैश दिया है रेखाखंड निर्धारित होता है। देखिए दो बिंदु दिया है ए और बी से, कितने रेखाखंड दो बिंदु से, अभी जाना एक कितना होता है, एक रेखाखंड का निर्धारण होता है। बी नंबर चलेंगे। बी नंबर दिया है कि यदि ए बी सी तीन संरेख बिंदु हो तो रेखाखंड निर्धारित होता है। तो मान लीजिए ये क्या बोला है कि ए रेखाखंड यानी फिक्स है, ए बी सी क्या है, रेखाखंड है। तो बोला है कि कितने इनमें से कितने रेखाखंड निर्धारित होते हैं, तीन को बिंदु दिया है और कितने रेखाखंड निर्धारित हो रहे हैं इस पर चर्चा किया है, मतलब रेखाखंड फिक्स होगा। ठीक है, इसको हल करने के पहले समझ लें कि मान लीजिए कि हमने आपको क्वेश्चन दिया इस तरीका से। हमने क्या दिया, क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि यहाँ पे कोई बिंदु खींचा, ठीक है, और बोल रहे हैं क्या चीज, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। और आप समझ सकते हैं ये डब्बा है। इस डब्बा में प्रवेश करने कितने तरीके से प्रवेश कर सकते हैं, चाहे कितने तरीके से हाथ मिला सकते हैं। कोई व्यक्ति होगा तो कोई भी क्वेश्चन है आप लोग साइड से कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, हम लोग रीजनिंग में जाएंगे ना तो खूब अच्छी तरीके से पढ़ना होता है कंपटीशन में। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे ए से बी एक रेखाखंड हुआ, ए से सी दो रेखाखंड हुआ, और यहाँ से हम लोग का ए से डी तीन को रेखाखंड हुआ। ए से देखिए यहाँ पे एक दो तीन, और देखिए बी से जो सी हम लोग का एक रेखाखंड और हुआ, एक हुआ, सी से डी दो हुआ। अब देखिए बी से यहाँ से बी से धरते हैं तो बी से डी एक हुआ, बी से डी हुआ, तो एक दो तीन चार पांच, और उसके बाद से सी से डी तो कर लिए हैं और बी से डी कर लिए। उसके बाद से एक पूरा हुआ तो कितना हुआ, एक दो तीन चार पाँच छः सात, कितना हुआ, सात हुआ। देखिए फिर से एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब देखिए इससे एक्स्ट्रा हम लोग का नहीं बन रहा है, यहाँ पे होता हम लोग का एक दो तीन, तीन दो पाँच एक छः। देखिए पहले समझ आते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 6 हो रहा है। ए से जब डी ले लिए हैं दोबारा ए से डी लिया गया है, इसलिए मिस्टेक हो गया था। अभी ट्रिक भी सिखाने वाले हैं किस प्रकार ट्रिक से निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि आपसे फिर एक बिंदु दे दिया जाए इस तरीके से, समझिए मेरी बात को, अगर दे दिया जाए ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, ठीक है। अगर आपसे कहा जा रहा है इसमें फिर वही क्वेश्चन कि कितना तीन संरेख नहीं 5 संरेख बिंदु दिए हैं तो कितने रेखाखंड निर्धारित होंगे। देखिए यहाँ से 1 2 3 4, अब देखिए ए से बी, ए से सी 5, ए से डी 6, ए से ई 7 हुआ ना, 7 के बाद से बी से डी 7 के बाद से 8, अब बी से ई 9, अब सी से ई 10, यानी कितने रेखाखंड निर्धारित हुए, 10 रेखाखंड निर्धारित हुए। इस तरीके से पता चला। अगर फिर से एग्जांपल लें तो फिर से एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि हमने क्या लिया है, त्रिभुज लिया, क्या लिया, एक त्रिभुज दिया। ये तो गिनना है ना, अभी हम डायरेक्ट आंसर सिखाने वाले हैं। अगर मान लीजिए कि त्रिभुज के हैंग काट दिए, आप किसमें कितना त्रिभुज बन रहा है। अगर मान लीजिए कि जो थोड़ा कम दिमाग वाले भाई होंगे वो कहेंगे 1 2, ठीक है, 1 2 तो गलती हो जाएगा। देखिए 1 बना, 2 बना, उसके बाद से पूरा कितना बना, 3 बना, कितना बना, 3 बना। इसमें 10 हुआ था, इसमें कितना हुआ था, शायद 6 हुआ था। अब इसके बाद से अब इसी तरीके से एक और त्रिभुज का हम लोग एग्जाम्पल लें, त्रिभुज का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग को और कमांड हो सके। तो आप कहेगा कितने त्रिभुज बना, देखिए 1 गिनिएगा, 2 गिनिएगा, 3 गिनिएगा, फिर इसको गिनिएगा, 4 गिनिएगा, फिर यहाँ से जाएगा इसको 5 गिनिएगा, एक होता है पूर्वा 6 गिनिएगा, इस तरीके से पूरा गिनिएगा, ठीक है। तो इसमें गिनने के बाद से आप लोग कितना होगा,
कितना हो रहा था हम लोग का 6 हो रहा था। अब उसी तरीका से मान लीजिए कि इस तरीका से त्रिभुज दिया जाए, इस तरीका से त्रिभुज दिया गया हो, इस तरीका से त्रिभुज दिया गया हो, यहाँ पे काट दिया गया हो, तो आप लोग त्रिभुज गिनेगा 1 गिनेगा, यहाँ पे 2 गिनेगा, यहाँ से यहाँ तक गिनेगा 3 गिनेगा, यहाँ से यहाँ की तरह गिनेगा 4 गिनेगा। अब 4 गिनने के बाद से कहिएगा सर ये वाला पूरा 5 हुआ और ये वाला पूरा 6 हुआ। हम लोग गिन चुके थे, नहीं पता अभी क्या 1 2 ठीक है 3 4, ये पूरा हुआ 5, ये पूरा हुआ 6, यानी इसमें भी हुआ हम लोग का 6। अब उसी तरीका से मान लीजिए कि वर्ग आयत के भी बनाता है कि वर्ग आयत में बनाया जाए इस तरीका से, ठीक है, इस तरीका से बनाया जाए, इस तरीका से बनाया जाए। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कितना इसमें क्या हुआ आयत हुआ, आयत बताना तो आसान है क्योंकि 1 2 3 4 5 6, उसको इस से करते हैं 7, फिर करते हैं 8, फिर करते हैं 9, फिर इधर से 10, फिर इधर से 11, फिर इधर से 12, फिर इधर से 13, फिर पूरा 14, फिर 15, फिर 16, तो बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। अन्यथा इसका ट्रिक होता है जो कभी हम सिखाने वाले हैं। अगर इसी में बात की जाए वर्ग की, देखिए आप लोग समझिए ये सभी आयत क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं वह आयत होते हैं। मान लीजिए कि ये जो होता है ना ये आयत हो सकता है, लेकिन जो ये होता है ये कहियो वर्ग नहीं हो सकता है क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होते हैं। तो ये देखिएगा हम लोग का ये नहीं हो सकता है, ये आयत हो सकता है, और ये जो है यह वर्ग है फिर भी यह आयत हो सकता है, इसलिए हमने लिया। अगर वर्ग गिनने के बाद आता तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 6 ले सकते थे, 6 के बाद से 7, ये वाला 12 ले सकते थे क्योंकि समान हो रहा है, 7 के बाद से 8, 8 के बाद से हम पूरा ले सकते थे 9, इतना से बेसी नहीं होता और आयत का हो जाता। अब जानते हैं ट्रिक कैसे निकालेंगे, तो इसको भी निकालना सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पे ट्रिक कैसे होता है, पहले हमने सबका आंसर लिख लिया है, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, कितना लिखा हुआ है 3 को लिखा हुआ है, 3 को रेखाखंड हुआ है, 3 2 5, 5 को 6 आंसर जोड़ दिया जाता है। अब इसी को लेना है 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखे 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। अब इसी को लेना है तो 1 2 3, 3 2 5, 5 को 6, अब इसी को लेना है तो 2 को 3 को, अब इसी को लेना है तो आप लोग सबको कर सकते हैं, इसको भी इस तरह से लिख कर सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट आंसर लिखा जाए तो 1 2 2 को 3 को, और तो आप लोग इस तरह से दिखाइएगा अपने किताब में ए से लेके बी तक 1 गो, बी से लेके सी तक 1 और 2 गो हुआ, और ए से लेके 1 सी तक ले हुआ 3 गो, 1 2 3 गो, 3 गो हो रहा है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। अन्यथा 1 + 2 = 3, दोनों तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सी पर। सी बोल रहा है कि यदि बी रेखाखंड AC का आंतरिक बिंदु हो, यानी देखिए AC का क्या है, A और C का जो B है आंतरिक यानी अंदर वाला भाग है, मध्य बिंदु है, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है आंतरिक बिंदु है अंदर वाला भाग है, और बोल रहा है कि BC = 6, यहाँ पे दिया है कितना 6 सेंटीमीटर, और बोला है AC यानी है पूरा दिया है हम लोग का, पूरा केकवा का है, पूरा केक बोल सकते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं केक का 10 सेंटीमीटर, और बोल रहा है रेखाखंड AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप समझिए कि मान ले कि आप केक खा रहे हैं, इतना अच्छा का केक है, आप अपने भाई को खिला रहे हैं कि लीजिए भैया जी खा लीजिए, तो वह कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर काट दिए, आपके पास कितना सेंटीमीटर बच गया, आपके पास अब बच गया, तो देखिए ये तो पूरा भाग है, उसी में से हमने 6 सेंटीमीटर खा लिया, तो बच्चा भाग कुछ है AB वाला, तो लिख सकते हैं कि AB = AC - BC, जो कि हमने फिजिक्स में प्रूफ में सिखाए थे ऊपर से नीचे घटाने वाला। यहाँ पे हो जाएगा 10 - 6 बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, डी नंबर की बात करें तो डी नंबर है यदि A और B दो बिंदु इस प्रकार हो कि D यानी डिस्टेंस दिया है, क्या दिया है D जो डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस से सूचित करता है, डिस्टेंस से बोले तो दूरी, उसके बाद से कहता है बराबर 0, यानी A और B क्या है आपस में बराबर है, तो बोला है कि होंगे, तो
ए और क्या सकता है डैश दिया है तो एक और एक ही बिंदु होंगे, मतलब ये दोनों क्या होंगे एक ही बिंदु होंगे, क्योंकि इनका दूरी कितना दिया है, बीच की दूरी कितना है 0 है, तो बिंदु कितना होगा अपना एक एक होगा। अगर मान लीजिए 6 दिया था यानी ए और बी के बीच 6 है, अगर बराबर में 0 है यानी ए और बी क्या है आपस में बराबर है, यानी एक ही बिंदु पर ये दोनों है। लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि एक और एक ही बिंदु पर होंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं डी में एक और एक ही बिंदु पर होंगे। उसके बाद से डी के बाद से हम लोग क्वेश्चन दिया ई नंबर कि सरल रेखा एल और एम समांतर होगी यदि दोनों में उपनिष्ठ बिंदु की संख्या आर। जब समांतर होगी एल, मान लीजिए कोई रेखा है और एम जब समांतर होगी तो उपनिष्ठ बिंदु की संख्या नहीं हो सकती है, तो उपनिष्ठ बिंदु की संख्या लिखेंगे कि एक भी नहीं होगी। क्या लिखेंगे, एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। अब उसी तरीका से हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसे आप लोग पूछ कर अपने सब आंसर जो किए हैं उसे सोल्यूशन से मिला लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि एल जो ए बी रेखाखंड है ए बी की लंबाई को व्यक्त करता है, तो निम्नलिखित तरीके स्थानों को कथन है मतलब वर्णना है। देखिए एक हम लोग का है लेंथ एल में दिया है, एल ए बी दिया इस तरीके से एल ए बी दिया है और बोल रहा है कि बराबर है किसके एल एसी के यानी एसी की लंबाई के रेखा एसी की लंबाई के जोड़ एल यहाँ पे डोनट बोला है और पूछ रहा है कि सी रेखाखंड ए बी पर है। तो देखिए आप लोग देखिए इस पर सी रेखाखंड ए बी पर है, यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी, यहाँ पे हो गया सी। अब बोल रहा है कि जो ए बी है उसमें हमने दे दिया है एसी की लंबाई दे दिया है और यहाँ पे ए बी की लंबाई दे दिया है, तो यहाँ पे क्या भराएगा। तो आप लोग को इसी तरीके से दिखाई दे रहा है कि हम लोग को यहाँ पे कौन सा भाग बचा है इसको जोड़ने के लिए, ए बी यानी पूरा भाग करने के लिए ए को तो भागा हो गया, अब ई भाग जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का होता, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होता, यहाँ पर अगर 8 सेंटीमीटर दिया होता तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होता, क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे तब नहीं ये होगा क्योंकि यहाँ पे दिया है। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं सिर्फ BC, अगर AC और BC को जोड़ा जाएगा तभी ना बड़का होगा। अगर आपने जो भैया केक खिलाए थे उसके बाद से उसको जोड़िएगा उनसे लेकर आप जोड़िएगा तब तो उतना बड़ा फेस शेप हम लोग का प्राप्त होकर तैयार हो जाएगा। अब उसी तरीके से 4 का फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 4 का फर्स्ट क्वेश्चन कि रिक्त स्थान के पूर्ति करना है। एक समकोण कितने अंश का होता है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं 90 डिग्री का। फिर बी नंबर बोला है कि यदि कोण ए बी एस सी दिया है उभयंतर हो, ठीक है अभ्यंतर हो, ठीक है, और कोण बी ए एक्स 42 दिया है तो कोण बी एस सी 70 डिग्री दिया है तो कोण एक्स ए सी की माप ज्ञात करना है, एक्स ए सी की। तो पहले चले बनाते हैं कोण। पहले कोण दिया है हम लोग का इस तरीके से, मान लीजिए बी ए सी दिया है बी ए सी, तो जिसे दिया है बी ए एक्स, तो यहाँ पे लेते हैं चलिए एक्स दिया हम लोग का कितना 70 डिग्री, उसके बाद इसे दिया है 42 डिग्री, उसके बाद से पूछ रहा है हम लोग का एक्स से एक्स, तो कोण लिख लेंगे एक्स ए सी। निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कोण बी ए सी माइनस कोण बी ए सी, टोटल में से अगर घटाना होगा किसको तो घटा लेंगे हम लोग कोण बी ए एक्स को, कोण बी ए एक्स को, तो हम लोग का हो जाएगा। तो कोण कितना दिया है 70 माइनस का दिया कितना 42, 70 डिग्री 42 डिग्री घटाएंगे कितना हो जाएगा 28 डिग्री। यानी इस बात को फिर से समझिए, मान लीजिए कि कोई केक जो आप लोग काटते हैं इस तरीके से केक काटते हैं, केक काट रहे हैं, इतना शेप आपने निकाला, आकृति वाला केक निकाला, उसके बाद से आपने क्या किया उस केक को आप अपने भैया खिलाए। आप भैया को जब खिलाए चाहे माता जी या पिताजी को खिलाए तो आपके उतना शेप काट लिए। मान लीजिए कि 70 डिग्री का कोई केक था, उसमें से इतना कोई खा लिया, लो इधर से दराना चाहिए इधर से इतना खा लिया, और तो कितना बच गया 28 डिग्री का बच गया। पूरा कितना है 70 है, इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछा हुआ तो 70 से बाहर नहीं हुआ, एक ही लड़ हुआ। उसके बाद से समझिए क्या हुआ कि वह जो एक है वह 42 डिग्री कितना भोजन के रूप में खा लिए, मतलब तो पार्टी बना ली, उसके बाद से बचा 28 डिग्री। अब केक के एग्जांपल से समझे तो उसके बाद से चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ए पर। 5 जो हम लोग का होगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 5 का ए। देखिए 5 पे हम लोग का
कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। पहला दिया ए नंबर कि x डिग्री वाले कोण का पूरक कोण होगा। कितना आसान है, पूरक कोण बोले तो 90 में से घटा देंगे। मान लीजिए कोई कोण देता है कि 15 डिग्री, इसका पूरक कोण कहता है तो 90 माइनस 15 करते हैं ना, तो उसी तरीके से क्या करेंगे कि 90 माइनस x कर देंगे। x दिया है इसका हो जाएगा 90 माइनस x क्या पूरक कोण, और संपूरक कोण फिर दिया है तो 180 माइनस x, क्योंकि 180 माइनस x हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं। फिर दिया है बी नंबर दिया है कि 22 डिग्री के कोण का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो 22 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करना है तो 90 माइनस 22 घटाएंगे तो इसे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 68 डिग्री, घटाएंगे कितना हो जाएगा 68 डिग्री। और फिर बोला है इसी का समपूरक कोण, तो इसका समपूरक कोण जब निकालेंगे तो 180 माइनस 22 करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, उसके बाद से 5 158 डिग्री। उसके बाद से हम लोग चलेंगे सी नंबर दिया हम लोग का कि 75 डिग्री के कोण का पूरक कोण। फिर वही बात कि 80 माइनस 75 5 डिग्री, उसके बाद से 180 माइनस 75 कितना हो जाएगा 105 डिग्री। उसके बाद से हम लोग का फिर दिया है कि 50 डिग्री कोण का समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। डी नंबर 50 डिग्री का समपूरक कोण तो 180 माइनस 50, क्योंकि समपूरक कोण ज्ञात करना है तो हो जाएगा 130, क्योंकि दो कोणों का जो कितना होता है 180 होता है। देखिए तो 50 दिया था, अगर इसमें 130 जोड़ते तो वो हमारा 180 प्राप्त होता। इस तरीके से भी आप लोग सोच सकते हैं। और इसी का पूछा है पूरक कोण, तो पूरक कोण की बात की जाए तो 90 माइनस 50 यानी हो जाएगा 40 डिग्री। ए बी सी डी ई हो गया। अब ई दिया है कि वह कोण जो अपने पूरक कोण के बराबर है, वह कोण जो अपने समपूरक कोण के बराबर है, तो नाम मान ज्ञात करना है। देखिए माना कि कोण बराबर लिख सकते हैं इस तरह से कि जो माना कि कोण बराबर x क्या है, माना कि कोण बराबर x वह क्या है अपने समपूरक कोण, इसका समपूरक कोण निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस x, और क्या है बराबर है तो एक्वायर द क्वेश्चन, यानी प्रश्न से x जो बराबर है, x बराबर है किसके 180 माइनस x के, 180 माइनस x के, x हाई x नहीं आएगा तो प्लस x बराबर 180, 2x बराबर 180, x बराबर 180 बटा 2 यानी 90 डिग्री, और 90 डिग्री यानी बराबर है तो 90, क्योंकि दोनों को भी जब जोड़िएगा तो 180 आ जाने वाला है। तो लिख सकते हैं कि माना कि कोण बराबर x इसका समपूरक कोण बराबर 180 माइनस x, प्रश्न से यानी दोनों कोण बराबर है, दोनों कोण को हमने बराबर किया, और कुछ बात नहीं होता है, जिस तरह से प्रश्न करें उस तरीके से करते चलते हैं। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए के 5 के एफ पर। 5 का एफ देखिए, 5 का एफ दिया है कि यदि दो पूरक कोण आपस में समान हो, कैसे हो आपस में समान हो, तो प्रत्येक का कोण ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन, माना कि कोण बराबर x पूरक कोण बराबर 90 माइनस x आपस में बराबर है, एक्वायर द क्वेश्चन x बराबर पूरक कोण 90 माइनस x, तो 90 माइनस x माइनस से उधर इधर आएगा तो प्लस x बराबर 90, यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 90, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 90 बटा 2 यानी 45 डिग्री। इस तरीके से 45 डिग्री निकल जाएगा। f के बाद हम लोग आता है जी जो दिया है कि वह कोण जो अपने समपूरक कोण का दुगुना है उसको निकालना है। तो लिख दीजिएगा माना कि कोण बराबर x समपूरक कोण बराबर 180 माइनस x, उसके बाद से क्या है दुगुना है, वह जो कोण है वह अपने समपूरक कोण का दुगुना है, तो कोण बराबर है समपूरक कोण के दुगुने से, समपूरक कोण के दुगुने कर लिया हम, तो x बराबर 2 से गुना कीजिएगा तो 18 दुना 36x माइनस 2x, यहाँ पर x उधर से आएगा प्लस 2x बराबर 360 बच्चा 360, उसके बाद x तो लिखा गया था मिस्टेक से, उसके बाद से 3x बराबर 360, x बराबर 360 बटा 120 यानी 12×3 36 3 हो गया, ऐसा ही लिखा गया था 12×3 36 यानी 120, यहाँ पे क्या हो जाएगा 120। अब उसी तरीका से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है H नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का कि यदि दो कोणों का योग
एक समकोण हो, यानी दो कोणों का योग जब एक समकोण हो यानी वह पूरा कोण है अर्थात 90 डिग्री हो तो इन्हें क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। आप लोग लिख सकते हैं क्या कहते हैं, पूरक कोण कहा जाता है। एच के बाद से आई आता है। आई है हम लोग का कि यदि दो कोणों का योग दो समकोण हो यानी क्या हो 180 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या कहते हैं, समपूरक कोण। फिर दिया है आई के बाद से जे और के, यानी 11 क्वेश्चन दिया है, जे यहाँ पे के। तो जो जे दिया है वह है कि 180 डिग्री के कोण से ज्यादा और 360 डिग्री के कोण से कम, उसे क्या कहते हैं, पुनर्युक्त कोण। क्या कहते हैं, पुनर्युक्त कोण। ठीक है, उसके बाद से के दिया है हम लोग का कि 120 डिग्री के समपूरक कोण की माप ज्ञात कीजिए। पूरा आसान है, 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी आप लोग जानते थे कि x प्लस 120 कितना होता है, 180। दो कोणों का योग x वाला लिखा सकते थे, 180 माइनस 120 कितना आया, 60। इस तरीके से हम लोग 5 के सभी क्वेश्चनों को हल किए। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग का बोल रहा है कि एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगनी है। ठीक है, पूरक कोण दिया है, इस कोण की माप और उसके समपूरक कोण की माप ज्ञात करें। इस कोण के माप और समपूरक कोण की माप ज्ञात करना है। तो लिखिएगा माना कि कोण बराबर x डिग्री। ठीक है, माना कि कोण बराबर x डिग्री। सबसे बढ़िया इसे कोण जो लिखते हैं वो नीचे लिखिए, माना कि कोण बराबर x डिग्री। उसके बाद से कहा है कि तो x का समपूरक कोण जो डिग्री है तो लिख सकते हैं कि पूरक कोण। पूरक कोण कितना होता है, 90 माइनस x डिग्री, 90 माइनस x डिग्री। उसके बाद से बात आती है तो आप लोगों को दिया है प्रश्न, बोल सकते हैं कि प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार बोला है कि उस कोण की माप उसके कोण की क्या है, दुगुनी है। ठीक है, यानी जो हम लोग बोल लिए हैं ये पूरा कोण की क्या है, दुगुनी है, 90 माइनस x। अब करते हैं x बराबर 9 दूना 18 180 माइनस 2x। x बराबर x यहाँ पे हो जाएगा 2x दिया उधर, यहाँ पे आएगा प्लस 2x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 180, यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 180 बटा यहाँ पे भी बटन ले, x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटा 3 यानी 60 डिग्री। तो हम लोग जो कोण माने थे वह हो गया 60 डिग्री। अब बोला है कि इस कोण का क्या कीजिए, समपूरक कोण ज्ञात कीजिए। लिख सकते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 120, क्योंकि 120 और 60 रहेगा तो 180 जाएगा, दो कोणों का माप हो जाता है। तो 180 माइनस 60 120 डिग्री। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 की बात आती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हम लोग का कि उस कोण की माप निकालें जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। फिर उसी तरीके से लिखेंगे इस तरीके से, माना कि कोण बराबर x डिग्री, उसके क्या बोला है, पूरक कोण का 4 गुना है। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर पूरक कोण बराबर 90 माइनस x। उसके बाद से फिर बोला है तो प्रश्न से, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्न से, चाहे प्रश्नानुसार कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, प्रश्न से। और बोला है कि 4 गुना है तो एकदम सिंपल है, x बराबर 4 इंटू 90 माइनस x, पूरक कोण का 4 गुना किए हम। x बराबर 9 चौका 36 360 माइनस 4x, ये जो 4x है इधर आएगा तो 5x हो जाएगा, x प्लस 4x क्योंकि माइनस है तो इधर आएगा तो 4x हो जाएगा बराबर 360। यहाँ पे हो जाएगा 5x बराबर 360, x बराबर 360 बटा 4 यानी 9 चौका 36 90 डिग्री। इस तरीका से हम लोगों ने 4 क्यों लिख लिया, 5 है ना, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 360 बटा 5 यानी कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 7 5 35 2 72 यानी 72 डिग्री। जब इसे आप लोग काटिएगा तो 72 आ जाएगा। देखिए 7 5 35, उसके बाद 1 0 5 दूना 10 72 आ जाएगा। अब चलेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो लिख सकते हैं उस कोण 8 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 है आप लोग के सामने कि उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। ये भी कितना आसान है। जब देखिए गुना की बात की जाए तो गुना करते हैं, अधिक की बात की जाए तो यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है, कमी की बात की जाए तो माइनस कर देंगे, कुछ दिक्कत नहीं होता है बनाने में। अगर मान लीजिए करे कि 10 गुना है 10 करते, 8 गुना है तो 8 करते, अगर बोल रहे हैं कि 50 अधिक है तो 50 अधिक करते, अगर बोल रहे हैं कि 60 अधिक है तो 60 अधिक कर देते, बोल रहे हैं कि 100 कम है तो 100 कर लेते कम, ठीक है। इस तरीका से आप लोग देखिएगा प्रश्न में क्या कर रहा है वही काम किया जाता है, क्योंकि प्रश्न से चल रहा है, प्रश्न अनुसार चल रहा है। आप देखिए 8 नंबर लिखिएगा कि माना कि कोण बराबर, माना कि कोण बराबर x डिग्री, उसके बाद से क्या बोला है इसमें पूरक कोण, हाँ पूरक कोण बोला है, पूरक कोण बराबर, पूरक कोण बराबर 90 माइनस x डिग्री, 90 में से घटाते हैं तो उसके बाद से बोला है कि प्रश्न से, क्या बोला है कि हम लोग का बोला है प्रश्न से, चलिए प्रश्न से बोला है कि वो क्या है पूरक कोण से कितना अधिक है 20 अधिक है, 20 अधिक है ना, 20 अधिक है। चलिए x बराबर 90 माइनस x प्लस इससे कितना अधिक है 20 अधिक है। चलिए x ये माइनस x है इधर आएगा तो प्लस x, ठीक है, उसके बाद से बराबर यहाँ पे हो जाएगा 90 और 20 कितना होता है 110, यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 110, इसलिए x बराबर 110 बटा 2 यानी 55 डिग्री। आप लोग चाहें तो जान सकते हैं, देखिए जो कोण हम लोग का 55 घटाएंगे तो कितना आ जाता है, तो हम लोग घटाएंगे तो आप लोग को हो जाता है 35, देखिए तो 35 आया और ये मतलब उसका पूरा कोण हुआ, 55 डिग्री का पूरा कोण 35 आया, अब तो उससे 20 को अधिक है। इस तरीका से भी आप लोग आंसर जांच लेंगे हम लोग का सही है कि नहीं है। अभी 72 आया तो इस तरीका से आप लोग जांच लेंगे 4 गुना है कि नहीं। देखिए अगर मान लीजिए कि 72 है इसमें अपने पूरा कोण, तो 72 में से जब 9 में से 72 घटेगा 8 18 हुआ, 18 चौका 72, 4 गुना है। इस तरीका से भी जांच सकते हैं। और अगर जांचने की बात है इस क्वेश्चन की कि इसका जांचे थोड़ा साइड दिया है, तो पहले का दिया था हम लोग कोण दुगुना है, क्या है दुगुना है अपने पूरा कोण से। देखिए कोण आया 60, 60 में से 9 में 60 क्या 30, 30 गुना 60 दुगुना है। उस तरीका से भी जांच सकते हैं, जांचना आप लोग आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का कि उस कोण की माप क्या होगी जिसका पूरा कोण, अरे ये क्वेश्चन तो अधिक है कमी अच्छा है इंपॉर्टेंट है, तो उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। तो पहले लिखेंगे इस तरीके से कि माना कि कोण बराबर क्या x डिग्री, कोण बराबर यहाँ पे लिखेंगे पूरक कोण निकालेंगे तो लिखेंगे 90 माइनस x, उसके बाद से लिखेंगे इस तरीका से समपूरक कोण लिखेंगे यहाँ से 180 माइनस x, समपूरक कोण 180 माइनस x, तो निकल गया पूरा कोण समपूरक कोण उसी का। अब कह रहा है कि प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से बोल रहा है वह अपना जो उसका संपूरक कोण है, वो उसका जो संपूरक कोण है 180 देखिए 180 माइनस x, जो इसका संपूरक कोण है वह पूरक कोण का 6 गुना है। देखिए पूरक कोण का 6 गुना मतलब 6 इंटू में क्रॉस भी दे सकते हैं 90 माइनस x, या इंटू जब होता है तो बुझेगा कि क्रॉस से गुना है, ठीक है। तो 180 माइनस x बराबर 9 छक 54 540 माइनस 6x। अब देखिए इस 180 को उधर ले जाइए या इस x को उधर ले जाइए, कोई भी कीजिए। चलिए x से किधर आते हैं क्योंकि एक जैसे राशि वाले को एक तरफ करते हैं, तो माइनस x उधर से माइनस 6x आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5x, यहाँ पे हो गया 540, यहाँ पे प्लस 180 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 180, यहाँ पे हो गया माइनस x और प्लस 5x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4x बराबर इसको घटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 0 8 6 14, यहाँ पे हो जाएगा 4 से 360, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 360 बटा 4 यानी 90 डिग्री। तो बोला है आप लोग को x बराबर हम लोग का यहाँ से हम लोग देखिए यहाँ पे -6 था, यहाँ पे हम लोगों ने 5 ले लिए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 6,
तब देखिए -x में से और 6 गया, देखिए 5 तक 6 ले लिए थे, 6 तक 5 ले लिए थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, उसके बाद x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5, उसमें से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 72। यही होता है स्लिप ऑफ द राइट, यानी लिखने में छोटी मोटी गलतियां। अगर बोलने में छोटी मोटी गलतियां हो तो मेरे दोस्त माफ कीजिएगा, क्योंकि स्लिप ऑफ द टंग यानी बोलने में छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात आती है तो उस कोण की माप। अगर इसको जांचने की बात है कि सर इसे जांच के बताइए तो कैसे सही है, तो आपने क्वेश्चन में देखा है कि जो पूरा कोण है उसके संपूर्ण कोण के संपूर्ण कोण है उसके पूरा कोण का 6 गुना है। देखिए तो 72, इसमें से घटाए तो 72 कितना होता है हम लोग का 108 होता है। इसमें से 72 घटाए तो इसमें से होता है तुम्हारा 18 छक 108 हुआ, यानी यहाँ पे आया कोण हम लोग का पूरा कोण आएगा 18, ये 6 गुना इसका है 18 छक 88, इसका भी हम लोग जांच लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कि उस कोण की माप निकालें जिसके पूरा कोण और समपूरक कोण का योग 120 डिग्री हो। पूरा कोण और समपूरक कोण का योग 100 कितना हो 20 डिग्री हो। तो फिर लिखेंगे इस तरीके से, माना कि कोण बराबर x डिग्री, ठीक है, पूरक कोण बराबर 90 माइनस x, समपूरक कोण बराबर 180 माइनस x। प्रश्न से क्या करेंगे, प्रश्न से दोनों का योग कितना है 120 से, तो 90 माइनस x प्लस 180 माइनस x, दोनों का योग कितना दिया है 120 दिया है, बराबर दिया है। अब देखिए हम लोग का माइनस नहीं था, तो -x तो -x कितना होगा -2x। अब देखिए इसको 120 यहाँ पे गया इधर, चल पहले इसको एक और स्टेप काम कर लेते हैं। 90 और इसको जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 270 माइनस 2x बराबर 120। अब देखिए यहाँ पे कर लीजिए आप लोग 270 और इसको इधर ला सकते हैं, था इधर को ले जाएंगे तब वही बात होता है, माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 270 इधर लाएंगे 120, इधर लेके जा सकते हैं 2x। जब घटाएंगे इसको तो आपको दिखाई दे रहा है कि 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2x, इसलिए x बराबर लिख सकते हैं 150 बटा 2, क्योंकि गुना में होता तो भाग देते हैं 75 डिग्री। इस तरीके से हम लोगों ने इस पाठ के सभी क्वेश्चनों को जाना, यानी एक ही वीडियो में सभी लेसन को जाना। दोस्तों इस वीडियो के बाद से आप लोग जितने भी ज्यामिति के क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों से आग्रह है, नाम निवेदन है कि आप हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि और नेक्स्ट पार्ट आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाए और आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकें।